किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुन लें, ताकि नरमा के ऊपर जो आप स्प्रे खरीद रहे हैं उस स्प्रे के रूप में आपकी लूट किस तरह से की जा रही है, वो सारा का सारा खुलासा जो है मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो, मैं उन बीमारियों के लक्षण भी बताने जा रहा हूँ जो मोटे तौर पर नरमा में आती हैं, और उसका इलाज भी बताने जा रहा हूँ कि आप सस्ते में उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। माने या ना माने, करें या नहीं करें, वो आपकी मर्जी। मैं आपको जो ट्रिप देने जा रहा हूँ, जो स्प्रे बताने जा रहा हूँ, उनका 101% रिजल्ट है। और जितने भी मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ का लगातार प्रयोग करके फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसा भी बचा रहे हैं और अपनी फसल को भी सुरक्षित रख रहे हैं। और ये भी बता दूं कि समय समय पर मैं किसान को सावधान सचेत करने के लिए, किसान का पैसा बचाने के लिए, किसान की फसल को ठीक करने के लिए लगातार वीडियो अपलोड करके चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुँच ही रहे होंगे। शायद किसी किसान के पास नहीं पहुँचते हैं, तो मेरी उन किसानों से विनय निवेदन है कि वो इन वीडियो को शेयर करके अपने किसान आदि मित्रों तक पहुँचा दें। यदि उन्हें भी ठीक लगते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि उन्हें ये वीडियो मिलते रहें। बात करते हैं नरमा की। साथियों, सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, और वो जो मेरे पास अपडेट आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के क्षेत्र के अंदर किसानों की भारी मात्रा में लूट की जा रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि ये दवाई डालो नहीं ये बीमारी आ जाएगी, ये दवाई डालो ये बीमारी आ जाएगी। और बहुत से लोग तो ये जाकर खेत में कहते हैं कि हमारी इस कंपनी की दवाई डाल दो, आपकी हमारी गारंटी है। और वो दवाई दे देते हैं, और दवाई जब किसान डाल देता है वो उनके पैसे पास में आ जाते हैं, वो उस दवाई के पैसे लेकर फुर हो जाते हैं, आइंदा वो दिखाई नहीं देते। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि दक्षिणी भारत के अंदर जब गुलाबी सुंडी आई और सफ़ेद मक्खी आई, भारी भरकम किसानों की लूट हुई। अनेक पेस्टिसाइड कंपनी वालों ने जहर का इस्तेमाल किया, कोई रिजल्ट नहीं, जीरो। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा और कुछ हिस्सा राजस्थान का इसकी चपेट में आया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जहर ले ला के दुकानों पर गिरा दिया और खेतों में डाला। ना ही तो भाई सफ़ेद मक्खी मरी और ना मरी गुलाबी सुंडी, और किसान को भारी भरकम नुकसान हुआ, जिसमें कोई शक नहीं। इस बात का आपको पता भी है, ये सच्चाई भी है। सारे के सारे डॉक्टर, सारे के सारे दवाई बेचने वाले, सारी की सारी पेस्टिसाइड कंपनियां सड़क पर आ गई, किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिला। साथियों, पंजाब और हरियाणा के जितने भी पेस्टिसाइड वाले हैं, उन्हें तो भाई स्पष्ट रूप से ये कह देते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं, भाई इससे मरेगा कि नहीं मरेगा, क्योंकि उनको तो यह पता चल चुका है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और यहाँ तक जो वो कहते हैं, तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो हम घास बालने वाली दवाई लेते हैं, वो भाई दुकानदार ये कह देते हैं भाई तू तेरे हिसाब से प्रयोग कर ले, भाई इससे मरेगा कि नहीं मरेगा वो भी मेरा नहीं। साथियों, ये आज हालत पेस्टिसाइड की हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है? क्योंकि पेस्टिसाइड कंपनी वालों ने अपना मुनाफा ज़्यादा बढ़ाने के लिए हर एक दवाई में साल्ट की मात्रा बिल्कुल घटा दी, और वो साल्ट बहुत कम है। उस साल्ट का जब स्प्रे हम करते हैं तो कीड़े जो है उसको सहन कर लेते हैं, और सहन कर लेते हैं ना, तो मान के चलो कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, और किसान बेचारा मारा मारी करता है, उसकी जेब भी कट जाती है और उसका नुकसान भी हो जाता है। साथियों, ये हालत पेस्टिसाइड की है, ये आज की सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं बात करने जा रहा हूं नरमा में मेन रोग आते कौन से। अक्सर देखा गया है कि 3-4 प्रकार के रोग नरमा में अक्सर आते हैं। पहला आता है हरिया तेला। उसकी पहचान क्या है? भाई जब हरिया तेला आएगा तो आपके जो पत्ते नए निकल रहे हैं, जो पत्ते नए निकल रहे हैं, फूट निकल रही हैं, उनके अंदर आपको मरोड़िया सा दिखाई देने लग जाएगा, हल्का हल्का जो पत्ता मुड़ा हुआ से दिखाई लग जाए। इसका मतलब है कि हरिया तेला आ गया। दूसरी पहचान कि पत्ते के चारों ओर किनारे पीले हो जाने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है कि हरिया तेला आ गया। और तीसरी पहचान कि पत्तों के ऊपर बड़े बड़े घोड़े घोड़े से हरे दिखाई देने लग जाएंगे, और इनका मतलब सीधा है कि 1 या 2 दिखाई दें तो मान के चलो कोई दिक्कत नहीं, यदि 4-5 दें तो ये आपके खेत को नुकसान पहुंचा रहा है। अब दूसरी बीमारी आती है भाई थिरिप की। थिरिप क्या होती है भाई? थिरिप पत्ते के नीचे आप देखेंगे तो भूरी भूरी बेडरी दिखाई देंगी,
और वो करेंगी क्या, वो पत्ते के लगातार पत्ते का रस चूसती रहेंगी, पत्ते को खोपरानुमा नीचे की ओर मरोड़ देंगी, या कुछ पत्ते इस तरह खड़े हो जाएंगे, करड़े हो जाएंगे, और पत्ता नीचे से काला हो जाएगा, काले 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 छिमके देने लग जाएंगे, वो बेडड़ी फिरती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि थिरप आ गई भाई। तीसरी जो बीमारी है वो सफेद मक्खी, वो तो आपको दिखाई दे देगी, खेतों में भरमार आ जाएगी, परंतु यदि 1 2 4 घूमती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और लास्ट जो भयंकर बीमारी है जो लगातार उत्पादन घटा रही है, किसान के और नरमा के काल के रूप में प्रयोग कर रही है, वो है भाई गुलाबी सुंडी। अब गुलाबी सुंडी की पहचान क्या होगी भाई? गुलाबी सुंडी की पहचान नरमा देखने में नहीं पता चलेगी, या तो फिर आप सफ़ेद फूल के अंदर देखेंगे तो छोटा सा कीड़ा दिखाई देगा, इसका मतलब है कि गुलाबी सुंडी आ गई। या फिर आप 100-50 टिंडे तोड़ोगे और फोड़ोगे उसको, तो आपको 10-15 टिंडों के अंदर यदि गुलाबी सुंडी मिलती है तो फिर आप मान के चलो भी आपके खेत में गुलाबी सुंडी आ गई। और सबसे सरल तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप फोरमैन ट्रैप लगाओ। एक यदि लगा दोगे तो वो चौकीदार का काम करेगा, और उसके अंदर जो फिड़कला फंसेगा तो मान लेना कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी आ गई। 1 2 फंसते हैं तो कोई बात नहीं, यदि 5-5 7-7 रोजाना आ जाते हैं तो मान के चलो आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। अब भाई ये मेन बीमारी 4 होती है, और ये सारे सबसे ज़्यादा नरमा को नुकसान पहुंचाती है। और कोई ऐसी बीमारी नहीं, उखेड़ा है वो तो अलग बात है, परंतु और कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो नरमा को नुकसान पहुंचाती है। अब हम इसका कंट्रोल कैसे करें भाई? पेस्टिसाइड अकेला डालोगे नहीं तो कोई इसका कंट्रोल नहीं। कोई ताकत लगानी चाहे तो कोई किसान लगा सकता है, उसकी खूल है। जिसके पास पैसे हैं वो जाओ पेस्टिसाइड वालों के पास थैला भर के ले आओ और अपने खेत में डाल दो। मैं तो किसी प्रकार की 1% की गारंटी नहीं देता कि भी उसका ये सौदा कंट्रोल हो जाएगा। गुलाबी सुंडी तो और सफ़ेद मक्खी तो मान के चलो किसी जहर से मरेगी नहीं। एक दिन आपको लगेगा मर गई, दूसरे तीसरे दिन फिर वही काम हो जाएगा। इसलिए आपकी सावधानी जरूरी है, और जो मैं लगातार स्प्रे बता रहा हूँ वो स्प्रे करने जरूरी है। अब मैं जो बता रहा हूँ ना वो सुन लें। मैंने रिठा, नीम ऑयल और तुम्बा की स्प्रे बताई। रिठा 1 किलो का छिलका लेके 650 ग्राम उसका रख निकालें, 250 ग्राम पंसारी वाला नीम तेल ले लें, उसके अंदर सरफ, नकली सरफ जो बर्तन धोने वाली है वो मिलाएं, उसका रंग क्रीम कलर का हो जाएगा। और तीसरा आधा किलो तुम्बा ले लें, तुम्बा पाउडर ले लें पंसारी से। यदि पंसारी से नहीं लेते, खेत से लेते हैं, तो 2 किलो तुम्बा खेत से ला करके उसको चटनी बना करके उबाल लें या भिगो लें, जैसे भी है। इन तीनों चीज़ों के अर्क का मिश्रण बनाएं, और 5 या 7 लीटर 10 लीटर पानी, जितने पानी में इन 3 चीज़ों का मिश्रण बनाते हैं, तो आपको करना क्या है कि वो आपको 1 एकड़ के लिए प्रयोग करना है। रीठा को उबालते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर झाग बहुत चढ़ेंगे, ये बेहद खारा भी है। खारा होना कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ खारे होंगे कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु इसको उबालते समय बर्तन बढ़ा लेना है, क्योंकि झाग चढ़ेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा भाई। तो अब आपके पास मान के चलो कि ये तीनों चीज़ों का मिश्रण तैयार हो चुका है, और ये 10 लीटर मान के चलो आपके पास पानी बन गया नीम तेल के समेत। गौर से समझ लेना। और फिर करना क्या है कि इसको 1 बीघा या 1 एकड़ में डालना है, परंतु थिरिप और हरे तेले पर इसका रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, थिरिप के लिए एमामेक्सिन बेंजोएट 5 WP साल्ट की एक दवा आती है प्रोक्लैम नाम की। वो प्रोक्लैम नाम की दवा आप इसके अंदर मिला लें, 80 या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लें। आपका थिरिप का पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गया। दूसरा, अब आ गया हरे तेला पर बात। भाई हरे तेला पर कुछ किसान भाई मोनोसील का प्रयोग कर रहे हैं, बढ़िया है। मोनोसील का रिजल्ट भाई 1-2 दिन रहता है, हरे तेलों को मार देती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आप यदि कन्फिड और 75% लेंगे या ओसीन लेंगे तो इनका रिजल्ट हफ्ते भर चलेगा, और ये लगातार हरे तेले को मारती रहेगी। ये भी इसके अंदर आप मिश्रण में मिला सकते हैं। अब चीज़ बन गई भाई 5: रीठा, नीम ऑयल, तुम्बा, एमामेक्सिन बेंजो प्रोक्लेम्बो होती है वो, और एक तेला मारने वाली दवाई। इन 5 चीज़ों का मिश्रण करके आप अपने खेत में स्प्रे करें। तीसरे दिन इसका रिजल्ट देख लें, आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में आपने स्प्रे की है। एक बात। दूसरी बात, मैं बता देना चाहता हूं कि ये स्प्रे आपको हर 10-15 दिन के बाद में आपको दोहरानी ही पड़ेगी, और ये जब तक करनी पड़ेगी जब तक आपके नरमा में फूल दिखाई दे, क्योंकि लास्ट तक फूलों के अंदर गुलाबी सुंडी की भरमार देखी गई है और किसान को नुकसान करती है।
जब तक फूल दिखाई देंगे तब तक गुलाबी सुंडी उन फूलों में अंडा दे सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, चाहे 4 स्प्रे हों, चाहे 3 स्प्रे हों, चाहे 5 स्प्रे हों, आपको इन पांचों चीज़ों का मिश्रण करके खेत में स्प्रे करना है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखने वाली और भी है कि लगातार आप इन चीज का स्प्रे कर रहे हैं। कुछ किसान कहेंगे, कुछ डॉक्टर भी कहेंगे बदला दो भाई। क्यों बदला दो भाई? हमें जिस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है हम नहीं बदलेंगे, और आपको संपूर्ण रूप से इसका रिजल्ट जब मिल रहा है, जब बदलने की जरूरत भी नहीं है। आगे बात रही खर्च की। भाई खर्च के मामले में सुन लो, 1 किलो रिठा का पीसा लगेगा 70 रुपया। नीम तेल का 1 किलो आप लगाओगे तो 1 एकड़ और 1 बीघा के अंदर 200-250 ग्राम पड़ेगा, उसका लगेगा 60 रुपया। 60 और 70 130। तुम्बा आपके खेत से ले आना कोई नहीं लगेगा पैसा, 130 रुपया तो भाई आपका ये खर्च हो गया। दूसरा, आपको इमामैक्सिन बेंजोएट लेनी है तो वो भाई 160 रुपये से लेकर 220 रुपये तक आती है, और 160 और 220 के बीच की भी यदि लेंगे तो आपको 250 रुपये का खर्च वो होगा। और फिर बच गई तेले वाली। कुल मिलाकर आपका 350 और 400 रुपये का खर्च इस स्प्रे में आएगा। यदि आप 5 स्प्रे भी करते हो तो 2000 रुपये बीघा या 2000 रुपये प्रति एकड़ के खर्चे में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। भाई खाद पानी अलग से है, वो तो एक अलग बात है, परंतु इसमें 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का खर्च करके बेवजह पेस्टिसाइड डाल करके किसान अपनी जेब के ऊपर बोझ न बनाए। क्योंकि उन पेस्टिसाइडों का मैंने हजारों किसानों से बात की है, हजारों प्रकार के जहर भी प्रयोग किए, और दूर दूर से कोई विशेषज्ञ हो, वो कंपनी वाला कोई मेरे पास आओ ना, मैं बताऊंगा अभी तेरी रिजल्ट है तो दिखा मेरे को रिजल्ट। साथियों, ये सारे के सारे भ्रमित करने के लिए, पैसे लूटने के लिए घूम रहे हैं। जागरूक किसान के पास कोई भी कंपनी का एजेंट नहीं जाएगा, मेरे पास कोई नहीं आता, आता है तो वो जो रिजल्ट होता है वो ही आता है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मैंने जो ये पांचों चीज़ों के मिश्रण बताए, इन पांचों चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भरपूर फायदा होगा। दूसरा, यदि आपके खेत में कम बीमारी है तो आपका रीठा तुम्बा नीमाइल अकेला ही रोक देगा भाई, आपको जहर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये भी एक आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ, हजारों हजारों किसान इसका यूज कर भी रहे हैं। साथियों, मेरे इस वीडियो को सभी किसानों से पहुंचाएं, सभी किसानों तक पहुंचाएं कि कोई भी किसान इस जानकारी से वंचित न रहे। और यदि कोई किसान वंचित नहीं रहेगा तो मान के चलो कि आपका जो जागरूकता अभियान है वो सफल हो चुका है, आपकी फसल बच चुकी है, आपके किसान हित में लिए गए फैसले कामयाब हो चुके हैं। कृपया करके इस बारे ध्यान दें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि मैं मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे माजरा हो, बाजरा हो, जो भी जिन्स होगी जिसमें भी जो प्रकोप दिखाई देगा, वो प्रकोप, उसके लक्षण और उसको कंट्रोल करने वाली सस्ती से सस्ती दवा आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप उसका यूज करेंगे तो 100% आपको फायदा होगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे और हर किसान तक इस जानकारी को साझा करेंगे। जय हिंद।